हे गाइस, वेलकम टू लोगी टेक। यार अपनी आज के इस वीडियो में दोबारा बात करेंगे डाटा एंट्री की एक और प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसमें हम एक डेमो प्रोजेक्ट है वो लेंगे, ठीक है। ऐसा सिमिलर प्रोजेक्ट में जो सा मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो सा वो सबमिट करवाया, ठीक है। तो उसी प्रोजेक्ट को मैं आपके साथ वो प्रोजेक्ट आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो आप उस प्रोजेक्ट को किस तरह लेकर आगे चल सकते हैं और किस तरह से आप उसमें वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप एज अ बिगनर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपके स्किल सेट में एक और चीज़ है वो ऐड हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने वीडियो प्रोजेक्ट की तरफ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने ये प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर ली। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला क्लाइंट जो सा मैंने प्रोजेक्ट दिया हुआ था, तो यानी कि ऐसा मिलता जुलता ऐसा एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट फाइल पढ़नी है, जब भी आपको प्रोजेक्ट क्लाइंट वर्ल्ड फाइल में दे देगा तो आपने पहले उस फाइल को पूरा पढ़ना है। उसकी रिक्वायरमेंट्स को आपने अलग जो सा एक्सट्रैक्ट करके अलग रख लेना है। और उसके बाद अगर आपको कोई एम्बिग्विटी है तो आपने वो क्लाइंट के साथ उसी टाइम पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपने क्लियर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट ने कहा था कि आई हैव लिस्ट ऑफ 50 कंपनी, ठीक है। उसके पास 50 कंपनी की लिस्ट है। नेम डोमेन एड्रेस इन दी फॉलोइंग सेपरेट शीट थी। वो कह रहा है कि मेरे पास ये उन कंपनीज़ का नेम भी है, ठीक है। उनका जो उनका डोमेन नेम यानी उनकी वेबसाइट का एड्रेस भी है। वो जो सी फाइल है वो इस लिंक पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो आगे वो क्या कहता है कि आई वांट यू टू फाइंड मी दी बिजनेस एड्रेस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इनके आपने जो वो एड्रेस मुझे बताने हैं इन कंपनीज़ के, इनके आपने फ़ोन नंबर बताने हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर के बाद आपने बताना है कि उनका CEO कौन है, उनका फाउंडर ओनर यानी कि कंपनी का जो सा वो ओनर कौन सा, अगर उसमें पार्टनर्स हैं तो वो पार्टनर्स कौन सा है। तो उसके अलावा यानी कि इनमें से अगर कोई भी आपको चीज़ मिलती है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या है, वो आपकी है CEO। अगर कंपनी का CEO मिल जाए, उसका फाउंडर मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि टाइटल व्हेन पॉसिबल, ठीक है। तो टाइटल भी आपने बताना है कि उसकी पोस्ट कौन सी है, इससे रिलेटेड आप बता देंगे, ठीक है। तो आगे वो कह रहा है कि इट वुड टेक 30 मिनट्स फॉर मी, ठीक है, बट लेट मी नो योर सिचुएशन एंड प्रोग्रेस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप अपना बताएं कि आप कितनी देर में काम कर सकते हैं। मैं तो ये काम 30 मिनट के अंदर कर सकता हूँ। तो 50 कंपनी का डाटा पुट करना 30 मिनट के अंदर थोड़ा सा यानी कि कॉपी पेस्ट भी अगर आपने करना हो तो आपकी अगर स्पीड सही है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एज अ बिगनर जो सा 30 मिनट्स में करना थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो कम से कम आप 1 आवर का और टाइम क्लाइंट से मांगे। अगर इस पर प्रपोज़ल आप जब सबमिट करेंगे तो अगर आप इस प्रोजेक्ट पे अगर प्रपोज़ल ज़्यादा हैं तो फिर आप जो सा है आप कोशिश करें कि आप उसे 30 मिनट्स की ऑफ़र दें या आप इससे कम मिनट की भी ऑफ़र दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सा आपने जो सी टाइम की डीलिंग जो सी क्लाइंट के साथ वो आपने लाजमी करनी। कोई भी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, अगर आपको समझ आ गई है, अगर एम्बिग्विटी भी है तो आपने सबसे पहले उस क्लाइंट से टाइम की जो सी है वो आपने पूछ लेना कि भाई आपको कितनी देर में ये प्रोजेक्ट जो सा चाहिए, कितने दिन में चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि यानी कि आपने सारा आपको अपने क्लाइंट से बात कर ली, आपने सारा अपना प्रोजेक्ट है वो भी आपने सेट आउट कर लिया, तो बाद में क्लाइंट कहता है कि जी मुझे आगे अगले जो से ना आप 1 घंटे के अंदर ये प्रोजेक्ट दे दें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका टाइम भी वेस्ट होता है, क्योंकि आप 1 घंटे में अगर वो नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, अगर वो 2 घंटे ले रहा है प्रोजेक्ट या 3 घंटे ले रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो उनसे ये आगे बहुत ज़्यादा जाके अफेक्ट चीज़ करती है। तो आपने जो सा क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने प्रोजेक्ट जब लेना है आपने उसे करना है ईज़िली रीड। तो ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे हम सेपरेट शीट ओपन करते हैं तो हमारे पास जो सी वो ऐसी सेपरेट शीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये 2-3 एंट्री जो सी वो करके रखी हुई हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये वाला काम जो सा वो कैसे करना है। तो ये देखिए इसमें ये वाला लिंक है, आपने जस्ट इस लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए आप देखते हैं, हमें चाहिए सबसे पहले एड्रेस। तो एड्रेस के लिए हमने क्या करना है, हमने वेबसाइट के जाना है सबसे हेडर पे। हेडर पे देखेंगे यहाँ पे हमें एड्रेस नज़र आ रहा है, नहीं यहाँ पे एड्रेस नहीं है। तो उसके बाद हमने जाना है कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में। तो यहाँ पे देखते हैं कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में, यहाँ पे इनका हमें कोई यानी कि एड्रेस यानी कोई चीज़ नज़र आ रही है नहीं, यहाँ पे भी हमें कोई भी कॉन्टैक्ट अस में नहीं नज़र आ रही। फिर हमने जाना है अबाउट अस वाले में पेज में। तो अबाउट अस में देखते हैं तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है अपने जो सी पॉलिसी उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वो आपका बता रहा है कि इज़ सोशल इम्पैक्ट वेयर इज़ वी डू आवर पार्ट, ठीक है। तो यानी कि ये तो एड्रेस वो बता रहा है कि हम यहाँ पे अपना बिज़नेस जोन सा वो करते हैं, लेकिन उनका जो सा एक है अथेंटिक ईमेल एड्रेस वो नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये एड्रेस आ रहा है, टोक्यो भी आ रहा है। अगर इसको हम करते हैं स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा तो यहाँ पे भी हमें जो सा एड्रेस नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने क्या करना है, तो हम अब क्लिक करते हैं लीडरशिप वाले पे। लीडरशिप को हम एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं।
तो लीडरशिप को ओपन करने के बाद आप देखेंगे लीडरशिप में हमारे पास जो से ये नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि कंपनी की CEO जो हैं वो ये हैं। तो उसके बाद ये आ जाएगा कि कंपनी के जो से को फाउंडर एंड CEO, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी कि हमने CEO जो हैं उनका नाम लेना है, ठीक है। तो ये इनका जो सा मेल आ गया। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर जो है वो अगेन नहीं देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी है जिसका आपको फ़ोन नंबर को नहीं देखने मिलेगा, तो आपने जो है वो पहले क्लाइंट से बात कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सा CEO है, हम यहाँ पे ये वाला इनका जो सा डेजिग्नेशन है वो क्या है, CEO, ठीक है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी से कहते हैं। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि ये जो सा कंपनी का इनका ओहदा कौन सा है। अगर आपके पास को फाउंडर मिल जाते हैं तो वो भी वेल एंड गुड बात है। तो यहाँ पे हम जो सा वो पुट कर लेंगे यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, यानी कि वही CEO हो गया। तो यहाँ पे हमने एंट्री पुट कर ली। और उसके अलावा जो सा नेम जो सा वो नेम हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। इनका जो सा नेम है वो यहाँ से कॉपी करके हम कर देते हैं इसे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो अब रह गया हमारे पास फ़ोन नंबर एंड सेकंड नंबर पे उनका रह गया एड्रेस, ठीक है। तो यो हमने यहाँ पे वेबसाइट पे देखा, ये टाइम वेस्टिंग भी आपको एक लग रहा होगा, क्योंकि हमें फ़ोन नंबर यहाँ पे जो सा वो नहीं मिल रहा कहीं भी। यहाँ पे उनका मेल एड्रेस जो सा वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर नीचे इनके सोशल लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे हम इन सोशल लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जाके हमें जो सा वो मेल जो सा ईमेल है वो मिल जाएगा। यानी कि एक आधी कंपनी जो सी है वो इसमें ऐसी लाजमी आ जाती है कि जिसमें हमको ये मसला आएगा। तो अबाउट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो सा वो कंपनी का वो यहाँ पे आपको एड्रेस जो सा वो सैन फ्रांसिस्को आपको यहाँ पे कैलिफोर्निया ये आपको शो होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एड्रेस को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और एड्रेस को करते हैं हम यहाँ पे एड्रेस वाले सेक्शन में पेस्ट, ठीक है। तो उसके अलावा रह गया हमारे पास फ़ोन नंबर। और फ़ोन नंबर के लिए हम दोबारा यहाँ पे इनके यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें फ़ोन नंबर इनका देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। इस सिनेरियो में ये वाला जो सा ये रिकॉर्ड जो सा ये मैंने यहाँ से क्यों पिकअप किया है, आपको बताने के लिए किया है कि अगर आपके पास जो से अगर आपके पास 50 कंपनियों का एड्रेस है तो उसमें से 5 से 6 कंपनीज़ ऐसे भी निकल आती हैं जिसका आपको ये एड्रेस जो सा वो फाइंड करने में काफ़ी यानी कि मुश्किल पेश आएगी। तो उसके लिए केस में क्या है कि आपने क्लाइंट से ये पहले ही पूछ लेना है कि अगर मुझे यहाँ पे फ़ोन नंबर ना मिले तो यहाँ पे क्या आया कि मैं ईमेल उनका पुट कर सकता हूँ या इस एंट्री को मैं यहाँ पे ब्लैंक रख सकता हूँ। तो मेरे सिनेरियो में उन्होंने कहा था कि आप इसको ब्लैंक ही रहने दें अगर आप जिसको फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको फ़ोन नंबर मिल जाए, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपने कंफर्म कर लेनी है। और लोकेशंस के बारे में ऐसा है कि कुछ कंपनीज़ यहाँ पे वो मल्टी नेशनल कंपनीज़ होती हैं, तो उस सिनेरियो में आप उस कंपनी का कौन सा एड्रेस यहाँ पे पुट करेंगे तो आपने ये चीज़ भी अपने क्लाइंट से कंफर्म करनी है। आपने देखा होगा आपको थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस की होगी आपने। तो आपको मैं एक सिंपल सा इसका हल बताऊंगा। आप ये सिंपल वे से अगर किसी का नहीं मिल रहा एड्रेस तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास ये वाली वेबसाइट थी। तो हमने क्या करना है, हमने इस वेबसाइट का जो सा हमारे पास नेम है हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना। और कॉपी करने के बाद आपने कुछ नहीं लिखना, आपने इसे यहाँ पे अपने क्रोम पे पेस्ट करना और आपने जस्ट एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको साइड पे इनकी यानी कि सब चीज़ें जो उनसे शो हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको CEO आ जाएगा, उसके अलावा आपको सामने ये CEO का नेम आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि हेड क्वार्टर लोकेशन की ये वाली आ जाएगी जो कि हमने लिंक्डइन प्रोफाइल से जाके इनके गेट की थी, ठीक है। उसके बाद उनके फाउंडर्स के नेम आ जाएगी, इनके फाउंडर्स में कौन कौन नेम है। उनके बाद बिज़नेस टाइप जो सी इनकी कौन सी, यहाँ पे इनकी बिज़नेस टाइप्स भी आपको शो हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास ये सेकेंड वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई है। तो सिमिलर सिनेरियो में हम देखते हैं इसका। सबसे पहले हम हेडर में चलेंगे और यहाँ पे इनका अबाउट अस सेक्शन है, ठीक है। अबाउट अस में जाके देखते हैं कि इनका यानी कि हमें कोई चीज़ यहाँ से मिलती है या नहीं मिलती, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ यानी कि यहाँ पे नीचे ना ईमेल एड्रेस देखने को मिल रहा है और ना ही कोई इनका और चीज़। यहाँ पे इनका आगे लीडरशिप पे क्लिक करते हैं। तो लीडरशिप पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको यानी कि इनकी लीडरशिप आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लीडरशिप का जो सा नेम है वो क्या, उनका ओहदा कौन सा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट करके वेबसाइट से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो सा अभी आपको एक तरीका बताया है, आप उस तरीके से भी यानी कि हम इसका नेम यहाँ से आपने जाना है, आपने यहाँ पे बिज़नेस नेम जो सा इनका ये वाला आ रहा है, आपने यहाँ से इसे कर लेना है कॉपी करने के बाद आपने जस्ट इसे यहाँ पे पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट एंटर प्रेस कर देना है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये CEO आ रहा है, ठीक है। CEO उनका कौन सा, ये उनका नाम आ रहा है CEO का, ठीक है। तो यहाँ पे हम CEO का जो सा नेम है उसे यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी।
तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इनका जो सा वो ओहदा कौन सा वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास रह गया एड्रेस। तो ये उनका जो सा वो एड्रेस है। तो यहाँ से हम एड्रेस को यहाँ कॉपी कर लेंगे और सिमिलर यहाँ पे एड्रेस वाले सेक्शन में एड्रेस को कर देंगे पेस्ट। और उसके अलावा हमारे पास क्या रह गया, इनका रह गया हमारे पास फ़ोन नंबर। और आप नीचे देखेंगे तो ये कॉन्टैक्ट अस में यानी कि कॉन्टैक्ट अस पेज जो सा आपका, इसमें ये वाला इनके 2 नंबर जो से फ़ोन नंबर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट वेबसाइट है। तो इसे हम यहाँ से कर लेते हैं ओपन। तो फर्स्ट मेथड आपका क्या है कि फास्ट अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये इसका जो सा कंपनी नेम है, यहाँ से हम इसे कर लेते हैं कॉपी। तो कॉपी करने के बाद इसे हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट और जस्ट प्रेस करते हैं एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको इनके जो सा फाउंडर है उनका आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, इनका फाउंडर कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे फाउंडर का नेम जो सा वो हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी। उसके अलावा आप देखेंगे तो इनका जो सा हेडक्वार्टर एड्रेस जो सा है वो ये इनका हेडक्वार्टर एड्रेस है। तो उसके अलावा हमारे पास रह गया अब इनका फ़ोन नंबर यानी कि कॉन्टैक्ट एड्रेस, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर जो सा वो शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम चलते हैं इनकी वेबसाइट में। तो कॉन्टैक्टस पेज में हम आ गए। तो आप देखेंगे ये कॉन्टैक्टस पेज में हमने इनका जो सा हेडक्वार्टर है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, यहाँ पे यानी कि सैन फ्रांसिस्को में। तो यहाँ पे आपने इसका जो सा हेडक्वार्टर का जो सा नंबर है वो यहाँ से हमने कर लेना है कॉपी। तो यहाँ से इनके हेडक्वार्टर से यहाँ से हम नंबर कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इसे कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो होप सो कि यार आपको ये एक लंबी सी वीडियो पसंद आई होगी।